दूध, जिसे भारतीय संस्कृति में अमृत तुल्य माना जाता है, आज वही दूध जहर में तब्दील हो चुका है। वो तरल जिसे मां अपने बच्चे की पहली खुराक बनाकर देती है, आज उसी में मिलावटखोरों का मुनाफाखोरी का जहर घुल चुका है। यह कोई मामूली धोखा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सेहत पर सीधा हमला है। बात सिर्फ दूध की नहीं है, यह भरोसे के चूल्हे पर पकती उस रसोई के लाज का सवाल है, जहां हर मां, हर घर का बुजुर्ग और हर बच्चा हर घूंट में पोषण ढूंढता है, और अब उसे कैंसर, मिसकैरेज और मौत मिल रही है। सवाल उठता है कि क्या यह देश मिलावटखोरों के आगे इतना बेबस हो चुका है? हाल ही में खुलासा हुआ है कि राजस्थान से लेकर हरियाणा तक एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, जहां असली दूध निकालकर उसकी जगह मिलावटी दूध टैंकरों में भर दिया जाता है। यह दूध अगली सुबह आम लोगों की रसोई में पहुंचता है, वही दूध जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को पोषण देने के पिलाया जाता है, मगर अब सेहत को तबाह कर रहा है। राजस्थान के किशनगढ़ शहर से 20 किलोमीटर दूर श्रीनगर गांव के एक ढाबे पर यह गोरखधंधा खुलेआम चल रहा है। किशनगढ़ भीलवाड़ा हाईवे पर स्थित संगम ढाबा मिलावटखोरों का अड्डा बन गया है। होटल के पीछे की झाड़ियों और पहाड़ियों के कारण उनकी हरकतों पर किसी की नजर नहीं पड़ती। पहले सिंथेटिक दूध को केमिकल से तैयार किया जाता है, फिर असली दूध वाले टैंकर से नकली दूध मिला दिया जाता है और ड्रम में भर दिया जाता है। इसके बाद मिलावटी दूध उसी टैंकर में मिला दिया जाता है और असली दूध को लोकल डेयरियों में बेच दिया जाता है। मिलावटी दूध से भरा टैंकर सीधे मानेसर स्थित दूध सागर डेयरी तक पहुंचता है। टैंकरों पर लगे सील की इतनी सफाई से हटा दिए जाते हैं कि डेयरी को भनक तक नहीं लगती। यहां तक कि जीपीएस ट्रैकर को भी चकमा देने के लिए ड्राइवर उसे किसी अन्य वाहन में अस्थायी रूप से लगा देते हैं। इस तरह पूरा टैंकर मिलावट के साथ आगे बढ़ता है और बाद में जीपीएस वापस ले लिया जाता है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी आरसीडीएफ के अभियान में 2024-25 के दौरान 18,200 से अधिक खाद्य नमूनों की जांच की गई। इनमें से 863 नमूने असुरक्षित, 3,734 उपमानक और 131 गलत ब्रांडेड पाए गए। बीकानेर की उर्मूल डेयरी द्वारा चलाए गए अभियान में 515 नमूनों में से केवल 76, लगभग 15% दूध ही शुद्ध निकला। आरसीडीएफ के एक अन्य सर्वे में 97% दूध मिलावटी पाया गया, जिनमें पानी, स्टार्च और सुक्रोज शामिल थे। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने हाल ही में सामोद के चितवाड़ी इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री पर छापा मारा। वहां एक ऐसा केमिकल बरामद हुआ जिससे सिर्फ 1 लीटर से 500 लीटर नकली दूध बनाया जा सकता है। ये केमिकल इतने उन्नत हैं कि मिल्क टेस्टर भी इन्हें पकड़ नहीं पाता। यही कारण है कि यह दूध कैंसर, मिसकैरेज और अन्य घातक बीमारियों का कारण बन रहा है। दूध जैसी बुनियादी और पोषक चीज में भी मिलावट सिर्फ एक खाद्य अपराध नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ एक सुनियोजित हमला है। जब बच्चों की हड्डियों, गर्भवती महिलाओं की सेहत और बुजुर्गों की हड्डियां इस जहरीले लालच की चपेट में आने लगे, तो यह सिर्फ व्यापार नहीं, जंग संहार बन जाता है। सरकार को सिर्फ अभियान नहीं, कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे मिलावटखोरों को यह एहसास हो कि जनता की सेहत से खिलवाड़ की कोई कीमत चुकानी पड़ सकती है। राजस्थान जैसे डेयरी ब्रांड के लिए जाने जाने वाले राज्य में यह संकट उसकी साख पर भी सवाल है। समय आ गया है कि कानून, विज्ञान और समाज तीनों मिलकर इस जहर के व्यापार को जड़ से उखाड़ फेंकें, क्योंकि अगर दूध ही जहर बन गया तो आने वाली पीढ़ियां क्या पिएंगी।